हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव सेशन विद थर्ड मैन चैट्स। अभी इस सेशन को हम आपके पास लाइव नहीं लेके आ पा रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजों को वर्कआउट करके हम आप लोगों के साथ रोज एक टाइम पे लाइव जुड़ा करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स आपको हमसे जरूर अपडेटेड मिल जाएगी। आज दोबारा वेलकम बैक अक्षित, वेलकम बैक कहना सही नहीं होगा। आज एक बहुत बड़ी अपडेट भी आपने मेरे को हम सबको इस चैनल पे दी थी, तो स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। स्वागत तो है, पर काफी आज का दिन एक्साइटिंग रहा है। एक्साइटिंग तो नहीं कहूंगा, एक्साइटिंग तो मैं नहीं, हाँ एग्जैक्टली एक्साइटिंग तो नहीं कहूंगा, काफी कंफ्यूजन रही है फैंस के दिमागों में, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आई हमारे पास दोनों मुल्कों से, ईसीबी और बीसीसीआई से। एक बार आपको अगर मैं एक लेमैन के साइड से अगर आपको बताऊं, तो इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता है कि ये सीरीज का क्या डिसीजन है, ये टेस्ट मैच क्यों नहीं हुआ है। इस सीरीज 2-1 खत्म हो रही है, 2-2 खत्म हो रही है, या फिर ये सीरीज का टेस्ट मैच बाद में खेला जाएगा तो वो एक स्टैंड अलोन टेस्ट मैच होगा, या फिर एक इस सीरीज का पार्ट होगा। इंडिया इस सीरीज जीती है या नहीं जीती, काफी सारे सवाल है एक फैन के दिमाग में। एक जना जो इस सीरीज को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था, सबका वेट था कि इंडिया 14 साल के बाद सीरीज जीतने वाली है, लेकिन एक छोटी सी बेवकूफी, तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा बेवकूफी, लेकिन एक छोटी सी भूल चूक से शायद एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। सवाल ये कि चूक कहाँ हुई है, क्योंकि सब अगर अगर आज मैं इंडियन फैन बात करूं तो हम तो ये कहेंगे कि चूक इंग्लैंड में हुई है, क्योंकि वहां केसेस बढ़ रहे हैं, तब भी आपने मार्क नहीं लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां आपने कोई बबल नहीं बनाए हैं। अगर आप ईसीबी की तरफ से बात करेंगे तो वो कहेंगे चूक हमारी तरफ से ये थी कि रवि शास्त्री का जो वो बुक वाला इंसिडेंट था वो बिल्कुल सामने आ जाता है अगर आप ईसीबी की तरफ से बात करें। पर अगर मैं एक क्रोनोलॉजी टाइप दे दूं, बता दूं कि क्या चल रहा है पिछले 2 दिन में। सबसे पहले तो रवि शास्त्री का बुक वाला इंसिडेंट हुआ, जहाँ एक बुक लॉन्च था। वहां आप देख सकते, आपको पता होगा कि वहां एक रवि शास्त्री, भरतरुण और आर श्रीधर और विराट कोहली भी थे। विराट कोहली भी थे, पर इन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। रवि शास्त्री हाँ को हाँ, पॉजिटिव थे, बाकी तीनों की आरटीपीसीआर नेगेटिव आई। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। रवि शास्त्री के बुक लॉन्च में काफी सारे टीम के मेंबर्स गए थे, लेकिन आइसोलेशन में सिर्फ सपोर्ट हाँ स्टाफ को रखा गया था, क्योंकि क्लोज कांटेक्ट वो था। मैंने दिन में भी एक वीडियो करी थी, आपने तो देखी है, कि उसमें मैंने बताया था क्लोज कांटेक्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। क्लोज कांटेक्ट की डेफिनेशन ये है कि अगर मेरे को कोविड हो गया, अगर आज मेरे को कोविड हो गया और कल हम लोग 2 मीटर के, वो बता रहा हूँ अकॉर्डिंग बीसीसीआई, कि अगर हम 2 मीटर का हमारा फासला 2 मीटर से कम का है और हम 2 मीटर से कम के फासले में 20 मिनट से ज्यादा रहे हैं, तब आप क्लोज कांटेक्ट बनते हैं। तो इस वजह से टीम मैनेजमेंट, क्योंकि सारी टीम मैनेजमेंट तो हमें पता है साथ में ही रहती है, टीम मीटिंग में भी साथ में होती है, इस वजह से इन लोगों को आइसोलेशन में रखा गया था। वो लोग अभी तक लंदन में ही हैं। उसके बाद तो मैं आपको पहले बता दूं कि वो टेस्ट मैच तो बीच टेस्ट मैच की उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वो टेस्ट मैच चलता रहा। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि क्लोज कॉन, अब आपने देखा है, अब तो ये भी हो सकता है कि जो इनका नाम क्या है, योगेश परमार, हमारे देखिए, वहां असिस्टेंट मैं आऊंगा, पर फिजियोथेरेपिस्ट, उससे उनको पहले जो मैं बता कोविड देता यहाँ पे हूँ। हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने मेडिकल टेक्निकलिटीज में बता दी, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली उसके बाद के डेवलपमेंट्स हुए जिसके चलते हमारा 5वां टेस्ट मैच आज यहाँ तक पहुंचा है। तो 2 दिन पहले आप जानते हैं हमारे असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार पॉजिटिव आए। अ, फिर हमने ये भी सुना कि वो जिन प्लेयर्स को ट्रीट कर रहे थे, जिनके निगल्स थे, उनमें थे हमारे स्टार्टिंग 11 में रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और चेतेश्वर पुजारा। उसके बाद अजिंक्य रहाने वाइस जब कैप्टन आपकी टीम की, अभी तो है ना वो वाइस कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल वाइस कैप्टन तो जरूर है, पर हाँ, तो उसके बाद एक प्लेयर्स की मीटिंग बैठी उस जस्ट वो कोविड केस के बाद, और प्लेयर्स की मीटिंग में ये निकला कि प्लेयर्स थोड़े रिजर्वेशन है उनके पास, वो नहीं खेलना चाहते, थोड़ी हिचकिचाहट है। नहीं नहीं, मैं आपको उससे पहले तो बता दूं हुआ क्या। वेंसडे को, फ्राइडे को टेस्ट मैच था, आज फ्राइडे है ना, आज से शुरू होना था टेस्ट मैच। हम्म। हम ये वीडियो कल आएगी, हम रिकॉर्ड इसे एक दिन पहले कर रहे हैं आज, लेकिन हम कब से लाइव ही जोड़ेंगे आप लोगों के साथ। चलिए खैर, ये टेस्ट मैच फ्राइडे को खेले जाना था, ठीक है। थर्सडे को ये सारी सामने आई चीजें कि कोविड हो गया या आइसोलेशन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, प्रैक्टिस नहीं हुई। वेंसडे शाम को टीम टीम की प्रैक्टिस हुई है बाकायदा, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में टीम की प्रैक्टिस हुई है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, वो जो असिस्टेंट फिजियो है, वो भी शामिल थे।
तो वो भी शामिल थे। वेंसडे शाम को वो होटल वापस गए हैं, उन्हें कुछ सिम्टम्स लगे हैं, पर ये तो उससे उन्होंने पहले का अपना सीन है। वेंसडे रात को टेस्ट मैच से 2 दिन पहले उन्हें सिम्टम्स लगे हैं, उन्होंने अपना खुद टेस्ट किया है। वो कौन सा टेस्ट होता है जो आप खुद आरटीपीसीआर। करते हैं, जो भी उस आरटीपीसीआर नहीं, उस टेस्ट को जो रवि शास्त्री का भी आया था, उस टेस्ट का मेरे को रैपिड नाम टेस्ट। अभी ध्यान में नहीं आया। हाँ रैपिड टेस्ट। हाँ, कुछ रैपिड टेस्ट जैसा ही कुछ है, वो उन्होंने किया है। रैपिड टेस्ट पहले उन्होंने किया, वो पॉजिटिव आया, फिर उसी सेकंड सारे खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रख दिया गया। हाँ और तो उसके बाद अगले दिन से हम सबको पता है, हमारे सामने कुछ भी साफ सामने नहीं आया। बीसीसीआई वैसे हर चीज को लेके स्टेटमेंट देने आ जाते हैं सब लोग, लेकिन इतनी बड़ी चीज हो गई ना, हम स्टेक होल्डर्स ही हैं, हम वो भी नहीं है। नहीं, स्टेक होल्डर जरूर है यार, क्योंकि स्टेक होल्डर्स वही होते हैं जो उस मैच के साथ जुड़े हैं। और डायरेक्ट तो नहीं हाँ जुड़ते फैंस, पर हाँ एक इन्फ्लुएंस जरूर रहता है। तो थर्सडे के बाद में बता दूं कि जैसे मैंने बताया, प्लेयर्स की मीटिंग हुई थी जिसमें विराट कोहली मौजूद थे। वहां ये निकल कर आए थे कि रिजर्वेशन है प्लेयरों में, उनमें थोड़ी हिचकिचाहट थी वो टेस्ट मैच खेलने की। उनके आरटीपीसीआर तब तक आ चुके थे और सारे नेगेटिव आ गए थे। और इसी चलते एक माइंड में हम ये भी लेकिन रख वो तो, सकते हैं। अब वो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो तो आपके योगेश परमार जी भी नेगेटिव आ गए थे लंदन में, जब वहां पे भी तो आरटीपीसीआर हुआ था सबका, हम्म। वहां पर तो वो भी आ गए थे नेगेटिव। तो मेरा ये सवाल है, मैं थर्सडे के ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ है। हाँ, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका नेगेटिव आ गया, लेकिन प्लेयर्स में तो रिजर्वेशन होगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि रवि शास्त्री को हुआ, सबका नेगेटिव आ गया उस दिन, लेकिन उसके 3-4 दिन बाद हमने देखा योगेश परमार पॉजिटिव आ गए। तो ये कोविड बीमारी ऐसी है कि अभी, जैसे आज मेरे को हुआ, मैं आपसे मिला, आपको ऐसा हो सकता है आज ना आए, कल आए, हो सकता है परसों आए, 4 दिन बाद आए, एक हफ्ते बाद आए। तो उसका कुछ वो नहीं है, इस वजह से प्लेयर्स के मन में रिजर्वेशन है, क्योंकि उन्हें अभी खुद नहीं पता है कि वो खुद भी अभी सेफ है या नहीं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं युग परमार के साथ टीम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वो लंदन से मैनचेस्टर आने के लिए। उससे पहले वो रवि शास्त्री के साथ भी थे उसी ड्रेसिंग रूम में। 3 दिन तो रवि शास्त्री टेस्ट मैच के थे उसमें, चौथे दिन से वो बाहर हुए हैं, लेकिन उससे पहले तो वो लोग थे। तो इसको लेके रिजर्वेशन है। और एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि आपको लगता है खिलाड़ियों की रिजर्वेशन है, उनको नहीं खेलना है, या फिर आपको लगता है बीसीसीआई के मन में ये डर है कि ये कहीं आईपीएल को, आने वाले आईपीएल को चोट ना पहुंचाए? क्योंकि आईपीएल तो हम सबको पता है कराना बिल्कुल। ही कराना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आईपीएल तो देखिए होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पूरी टीम अगर कोविड पॉजिटिव हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं, आईपीएल ये तो तो सही होगा। बात है कि जो सब हुआ इसमें आईपीएल का काफी बड़ा योगदान हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आईपीएल अगर सामने इतनी पास ना होता और ये सीरीज 2-1 पे ना होती, शायद हमें कुछ और देखने को मिल सकता था। शायद टेस्ट मैच 2-3 दिन पोस्टपोन हो सकता था। हाँ, ये टेस्ट मैच पोस्टपोन नहीं हुआ है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता क्या है, क्योंकि 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है: फोरफीटर, पोस्टपोनमेंट और कैंसिलेशन। अभी तक जो सबसे ज्यादा शब्द का जिसका इस्तेमाल किया गया है वो है कैंसिलेशन। फोर फीचर सुबह सुबह 9 बजे के आसपास इंग्लैंड के टाइम द्वारा फोर फीचर आया हम्म। था कि भारत ने फोरफीट किया है। आ, हाँ, उसके आधे घंटे बाद आपने स्टेटमेंट में अमेंडमेंट कर दी, फोर फीटर आ गया। आपने नहीं, हमने नहीं, ईसीबी ने, आपने मतलब ईसीबी ने। ईसीबी ने, मैं ये कह रहा हूँ, ईसीबी ने अमेंडमेंट कर दी कि फोर फीचर नहीं, कैंसिलेशन है। तो ये सवाल आते हैं कि उसके बाद पोस्टपोनमेंट की बातें आ गई। फिर ईसीबी के चीफ आते हैं, मेरे ख्याल से टॉम हैरिसन है, वो आके कहते हैं कि टेस्ट मैच होगा, पोस्टपोन होगा, पर वो स्टैंड अलोन टेस्ट मैच होगा, ये नहीं कि वो सीरीज में हम्म। होगा। तो इतनी हाँ सारी हाँ। बातें निकल कर आ रही है, हमें ये नहीं पता कि भारत 2-2 पे है, 2-1 पे है, सीरीज अभी भी होगी नहीं होगी, स्टैंड अलोन होगी। इतने सारे सवाल हैं, पर एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं आई किसी की तरफ से, तो वो एक थोड़ी देखने वाली अभी बात है। आएगी भी नहीं, अभी आएगी भी नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, जो मेरे को, जहां तक मैंने जो चीजें सुनी है इधर उधर से, मेरे को ये समझ आया कि ईसीबी तो रेडी था मैच खेलने के लिए, क्योंकि आपके सारे खिलाड़ी नेगेटिव टेस्ट कर दिए थे, तो देवर रेडी टू प्ले दिस टेस्ट मैच। लेकिन जी। भारत ने मना किया ये मैच खेलने से। अब मेरे को ये नहीं पता खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं थे मैच खेलने में, या फिर बीसीसीआई ने आईपीएल के चलते, कि आईपीएल को रिस्क, बिल्कुल 1% भी रिस्क ना चढ़े, इस वजह से इस टेस्ट मैच को कैंसिल कर रहे हैं। मेरे को उस बारे में नहीं पता है, लेकिन ईसीबी इस मैच को खेलने के लिए रेडी नहीं, थी। बिल्कुल, क्योंकि भारत की तरफ हाँ, से ये चीज आई है कि हमने इस टेस्ट मैच को नहीं खेलना है। तो अगर हम सही बात हो तो इस चीज को लेके दोनों के आपस में, दोनों के बीच में अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं। आज पूरा दिन इंग्लैंड और बीसीसीआई की, ईसीबी की मीटिंग्स चल रही हैं, और अभी तक मेरे को, आपको पता है कोई डिटेल अंदर की, अगर आपको कुछ पता है कि क्या फाइनल स्टेटमेंट आया या कुछ भी?
फिर अंदर की मीटिंग इतनी डिटेल तो नहीं पता क्योंकि मीडिया वाले तो नहीं है, पर हाँ आपने ये जरूर कहा कि ईसीबी की तरफ से वो भाई नोट आ चुका था कि टेस्ट मैच विल गो ऑन। जॉस बटलर ने, मुझे याद है, थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस दी ना, थी। एक बार आप अपने आप को रिपीट करेंगे, शायद थोड़ा सा हाँ नेटवर्क जी, का हाँ इशू जी। आ गया था। हाँ, तो मैं कह रहा था मैं ईसीबी की तरफ से वो नोट आ चुका था कि टेस्ट मैच चलेगा, क्योंकि जॉस बटलर, मुझे यहाँ तक याद है, वाइस कप्तान इंग्लैंड के, थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। वहां उन्होंने बोला था कि उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है, पर उनकी तरफ से वो टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। हाँ, उन्हें उस टाइम नहीं पता था कि हम्म। बीसीसीआई का क्या स्टैंड हो सकता है यहाँ। अगली सुबह हम देख सकते हैं बीसीसीआई ने बताया कि वो कंफर्टेबल नहीं है ये मैच खेलने के लिए। तो अगर बीसीसीआई कंफर्टेबल नहीं थी पहले ही, तो शायद वो एक दिन पहले बता सकते थे। हम्म। बताना तो चाहिए था एक दिन पहले, लेकिन कुछ सामने नहीं आया ना। खिलाड़ी अचानक से, सीनियर प्लेयर्स का टर्म यूज हो रहा है। सीनियर प्लेयर्स कौन है इस टीम में? विराट कोहली सीनियर प्लेयर है, रोहित शर्मा सीनियर प्लेयर है, अजिंक्य रहाणे क्या है सीनियर प्लेयर, क्योंकि वो तो ड्रॉप होने वाले हैं, तो आप उनको सीनियर प्लेयर तो नहीं कंसिडर कर रहे हो नहीं, एज ऑफ अजिंक्य नाउ। रहाणे विल बी अ जसप्रीत सीनियर बुमराह, प्लेयर, परफॉर्मेंस असाइड आपको ही विल लगता बी है अ सीनियर प्लेयर। जसप्रीत बुमराह आपको लगता है ये अजिंक्य रहाणे डिसीजन लेंगे कि ये मैच खेलना है या नहीं? आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या जसप्रीत बुमराह लेंगे ये डिसीजन? हमें भी पता है, आपको भी पता है, और जितने हमारे फैंस है सबको पता है, इस टाइम भारत की क्रिकेट एक ही जगह चला रहा है सिर्फ, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जब से सौरव गांगुली बोर्ड प्रेसिडेंट बने हैं, तब से उनके हाथ में हमने देखा है काफी पावर आई है, लेकिन अभी भी एज ऑफ नाउ, आज की डेट पे एक ही जना क्रिकेट हमें चलाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को जहां तक लगता है ये मेन डिसीजन एक अनोनिमस डिसीजन थी पूरी टीम की, लेकिन जो फाइनल कॉल रहा होगा वो जरूर विराट कोहली का ही रहा होगा। और बिल्कुल सही बात भी है, ये वो कैप्टन है इस टीम के, उनका ही डिसीजन होना चाहिए। नहीं नहीं, और ये पूरे बिल्कुल टूर पे सही आप कहा आपने। सबकी फैमिली। नहीं नहीं, डिसीजन कौन क्रिकेट चलाता है ये बात नहीं है यहाँ। बात ये है कि अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें किसकी चूक हुई है यहाँ, टॉपिक आज का ये कि चूक कहाँ हुई है। मैनेजमेंट है, इंडियन मैनेजमेंट है, प्लेयर से हुई है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर से हुई है। तो इन तीनों को अगर सबसे हम हुई है, रखें, बीसीसीआई की ही चूक मानूंगा मैं पूरी तरह। आप उंगली उठा के ये नहीं बोल सकते कि ईसीबी की तरफ से कोई वो नहीं है। और वो बार बार ये चीज मैं सुनने में आ रही है बहुत ज्यादा, कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई भी बायो बबल नहीं था। क्या ये बात सच है? ये देखिए अब मीडिया में जैसा आता है तो इसके भी दो पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, पर हाँ एक ये भी कहता है कि बायो बबल नहीं था, एक सॉफ्ट बबल आप कह सकते हैं उसे। तो क्या ये कारण है कि केसेस आए हैं, या फिर कारण कुछ और है? ये केसेस कहाँ से आए, चलो वो मैं कह सकता हूँ कि केसेस का अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से ये चूक थी कि रवि शास्त्री को कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं था, कि लोगों को पता है वो जा रहे हैं बुक लॉन्च पे, ऐसा तो नहीं किसी को नहीं पता होगा। साथ में उनके प्लेयर भी गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि किसी को पता ही नहीं वहां कोई गया है। और नहीं अगर तो वो क्या पता, इतने बड़ा उनकी इस टीम में बीसीसीआई और पूरी बोर्ड सेक्रेटरी, बोर्ड प्रेसिडेंट से ज्यादा से रवि शास्त्री जी की है, कि वो बिना किसी परमिशन के टेस्ट मैच से एक दिन पहले अपने बुक लॉन्च पे चले गए, अपने ही बुक लॉन्च पे वो एक दिन पहले पहुंच गए। और उनको कोई वो नहीं है कि शायद आईपीएल है या कुछ है, इतनी जरूरी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर इंडिया को ये टेस्ट सीरीज इस मैच से विड्रॉ करना पड़ता है, और ये सीरीज 2-2 के उसमें होती है, मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन होना अगर हो जाता है, तो इस 14 साल के बाद जिस दहलीज पे हम खड़े थे जीत की, सीरीज की, टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी जिम्मेदारी क्या रवि शास्त्री लेंगे? देखिए दो दो तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जहां तक मुझे लगता है 2-1 पे ये सीरीज खत्म कर दी हाँ, जाएगी। होने नहीं वाला है, होने नहीं वाला। नहीं, अगर आप ये भी कहें कि शायद ऐसा हो सकता है, कोई स्टेटमेंट आए कि हम मे भी इसे पोस्टपोन करें, मेरे हिसाब से तो पोस्टपोन होगा तो स्टैंड अलोन होगा। और मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखिए क्रिकेटिंग शेड्यूल एक तो आपको परमिट नहीं करता है, दूसरी बात है कोविड प्रोटोकॉल जो आप कहते हैं, इनके चलते आपको 14 दिन एडिशनल चाहिए होते हैं, एक तो सीरीज से पहले, एक सीरीज के बाद। तो वो आपको परमिट नहीं करते, उतना टाइम फ्रेम आपको मिलता ही नहीं। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अगले साल इंडिया ने वैसे भी जाना है इंग्लैंड। इंडिया ने इंग्लैंड तो जाना ही है व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, तो वो कह रहे हैं हम उसी के साथ खेल लेंगे। अब ये नहीं पता वो कि वो स्टैंड अलोन टेस्ट मैच होगा। अगर मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं, स्टैंड अलोन टेस्ट मैच की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदते हो या आप बेचते हो, ईसीबी ने अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जी। बेचे होंगे, तो उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस
डिसाइड हुए होंगे। तो एक ये टेस्ट मैच ना होने से वो ब्रॉडकास्टर के लिए ये एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, ना कि इस सीरीज के रिजल्ट के लिए। इस सीरीज का रिजल्ट 2-1 करार दिया जाएगा और इंडिया इस सीरीज को जीत जाएगी। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है इतनी आसानी से ईसीबी भी इस सीरीज को इंडिया के हाथों में नहीं दे देगी, क्योंकि उनको भी इसकी रेलेवेंस पता है कि कितनी ज्यादा रेलेवेंस है। आप बिल्कुल सही कहा। स्टैंड एलोन जो टेस्ट मैच है, बेसिकली जो 30 बिलियन का यहाँ लॉस हुआ है पांचों टेस्ट मैच का, ब्रॉडकास्टिंग और टिकटिंग मिलाकर, टिकटिंग मेरे हिसाब से 68,000 हो चुकी थी बुक तीनों दिन की, वो रिफंड कर दी गई है। यानी कि आप टेस्ट मैच ये भी इस पर्सपेक्टिव से भी कराना चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल भी देखना है, साथ ही में आपको ये भी देखना है कि सीरीज 2-1 पे थी और आईपीएल भी खड़ा है सामने। ईसीबी मैं कहूंगा आईपीएल का इतना नहीं देखेगी, फिर बीसीसीआई के जहन में मैं कहूंगा आईपीएल का बहुत ज्यादा हो सकता है। वहीं ईसीबी की तरफ से अगर बहुत ज्यादा नहीं, आईपीएल ही मोटिव है। एट द एंड ऑफ द डे मोटिव आईपीएल ही है। नहीं, वरना तो आईपीएल ये तो टेस्ट बिल्कुल मैच है। आप इजीली करा सकते थे। सारे प्लेयर्स का टेस्ट नेगेटिव आ गया था। आप लोगों को वैसे वैसे आप बुक लॉन्चेस पे जा रहे हो, कोई बबल आपका फॉलो नहीं हो रहा है, और वैसे आपका टेस्ट नेगेटिव भी आ गया और आप टेस्ट खेलने से मना कर रहे हो। जहां तक मेरे को जो इंट्यूशन है, जो मेरे को लग रहा है, ये टेस्ट मैच सिर्फ इसलिए नहीं खेला गया है ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक और जने का 1-2 दिन बाद कोविड पॉजिटिव टेस्ट आ जाता, कोई और को पॉजिटिव हो जाता, तो आपके आईपीएल पे एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता। क्योंकि यूएई में भी आपको मैं बता दूं, ये बबल टू बबल ट्रांसफर हो रहा है। सो कॉल्ड बबल जो है इंग्लैंड में, आप उस बबल से यूएई में ट्रांसफर कर रहे हो अपने आईपीएल के बबल में। तो आपने यूएई की गवर्नमेंट से ये परमिशन ली हुई है कि आप वहां का जो मैंडेटरी यूनाइटेड एमिरेट अरब्स का मैंडेटरी जो आइसोलेशन पीरियड है, आप उसको नहीं करेंगे। आपने स्पेशल परमिशन लिया आईपीएल के लिए कि हम इंग्लैंड से एक बबल के तहत आ रहे हैं और अब हम उसी बबल में घुस रहे हैं। तो इन चीजों को, क्योंकि ये सब हो जाता तो शायद यूएई की गवर्नमेंट भी ये चीज देखती कि वहां से खिलाड़ी पॉजिटिव होके आ रहे हैं, तो यहाँ सबको क्वारंटीन करना पड़ता है। तो आईपीएल का उस लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर अगर 10-10 दिन यहाँ आके सबको क्वारंटीन करना पड़ा, आप 17 को आ रहे हैं, 27 तक आपका क्वारंटीन है, तो उसके बाद तो कुछ आईपीएल रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आईपीएल आधा ही हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ आके भी अब क्वारंटीन करना पड़ जाता, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है आपके लिए। आईपीएल में ज्यादातर बड़े खिलाड़ी होते ही ना। तो इन बिल्कुल। चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है अक्षय के साथ मेरा। तो खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था, वो हमारे साथ जुड़ी जाएंगे अभी 1-2 सेकंड में, जुड़ गए हैं वापस। हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ, तो आईपीएल की बात आप कर रहे थे, तो मैं कहूंगा कि 75% आईपीएल जरूर इन्फ्लुएंस रहा है जो आज का डिसीजन रहा है। वहीं अगर हम एक बार एक और सिनेरियो देखें, आईपीएल मान लेते हैं ना होता इसके बाद, क्या आप ये देख सकते हैं कि ये टेस्ट मैच, पांचों टेस्ट मैच आज पहला दिन खेला जाता है या नहीं? पहले दिन नहीं खेला जाता, लेकिन 1-2 दिन पोस्टपोन होके ये मैच जरूर खेला जाता। अगर आईपीएल ना होता? जरूर खेला जाता, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। आईपीएल ना होता तो पक्का खेला जाता। पर इसका मतलब ये कि आप कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन थी, जो प्लेयर मीटिंग्स हुई थी, वो रिजर्वेशन इसलिए थी क्योंकि आप कोविड हिट हो सकते हैं, वो बीमारी आ सकती है, या फिर आपका आईपीएल में सोने वाला है? आईपीएल में सोने वाला है, क्योंकि अगर कोविड हिट होने की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी तो आपको तो पिछला टेस्ट भी छोड़ देना चाहिए था। आइडियली आइडियली सीइंग, पिछले टेस्ट में भी तो कोविड केस आ गया था, और वो तो बीच टेस्ट मैच के आया था, तो वो क्यों नहीं छोड़ा आपने। हाँ बिल्कुल, वो एक और पॉइंट है। और इसी के साथ अगर जो पहले मैच हम देखें जो कॉल्ड ऑफ कोविड के चलते हुए हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज थी, पहला टेस्ट मैच हो चुका था, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया। तो इन सब में फोर फीचर तो नाम ही नहीं आया था पहली बार, ना कि पोस्टपोनमेंट आया था, सीरीज वहीं की वहीं रद्द कर दी गई थी। यहाँ मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर आपके पास कोविड केस आ गया है तो आपने फोर फीचर या पोस्टपोनमेंट का नाम क्यों लिया? हम जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, फाइनेंशियली दोनों पार्टीज चाहेंगी कि ये टेस्ट मैच हो, पर ये फाइनेंशियल अब नहीं ये नहीं नहीं नहीं, आप इस गलत फहमी में हैं। इंडिया को इस से फाइनेंशियली बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है इस टेस्ट मैच से, नहीं क्योंकि नहीं, आप वो तो कवर अप कर ही लोगे, और उससे ज्यादा ही कवर हो जाएगा आईपीएल में। वही तो कह रही, फाइनेंशियल एस्पेक्ट रहेगा ना, क्योंकि अगर आईपीएल हल्का सा भी मिस हो जाए या आईपीएल ना हो तो कितना बड़ा नुकसान अगर हो आप सकता है। मानिए, अगर आप देखो कि आईपीएल में अगर बाय चांस विराट कोहली एंड पार्टी को आके यहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ जाए,
तो आप सोचो कि आपके मेन सबसे फ्रेंचाइजी के बड़े खिलाड़ी होंगे ही नहीं, तो आप और मैं आईपीएल क्यों देखेंगे अगर विराट कोहली आरसीबी में नहीं खेल रहे होंगे, रोहित शर्मा मुंबई में नहीं खेल रहे होंगे, दिल्ली कैपिटल्स में हमारी फेवरेट फ्रेंचाइजी में पंत नहीं खेल रहे होंगे, और श्रेयस अय्यर तो गए नहीं हो, सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहे होंगे, पृथ्वी शॉ नहीं खेल रहे होंगे, तो ब्रॉडकास्टर्स आप पे हट जाएगा कि आपने ये सिचुएशन कैसे होने दी। ब्रॉडकास्टर्स ने इतने महंगे नहीं नहीं बिल्कुल, इतने ज्यादा पैसे देके राइट्स को खरीदा हुआ है, तो वो आईपीएल ऐसे थोड़ी ना करवाएंगे कि बड़े खिलाड़ी खेले ही ना। तो मैं वही कह रहा था ना, क्या स्कैटिंग इफेक्ट आ जाता है। जैसे हम हिंदी में अगर मैं कहूँ कि एक घटना हुई, उसके चलते दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फिर चौथी हुई, ये घटना आपकी जाएगी वर्ल्ड टी20 तक, जो इफेक्ट हो सकता है अगर आज एक टेस्ट मैच हो सकता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, दोनों पार्टीज फाइनेंशियली इफेक्ट होंगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर पहले टेस्ट मैच जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की बात की, अगर वो कॉल्ड ऑफ हो सकते हैं बिना किसी ड्रामा के, इसमें ड्रामा थोड़ा हार्श हो गया, पर इतनी कंफ्यूजन के कि दोनों के में से स्टेटमेंट्स आ रही हैं फोर फीचर की, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ये इस सीरीज में हमें ये क्यों नहीं देखने को मिला कि सीधा आपने कॉल ऑफ किया। क्योंकि मैं आपको बता तो रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम तो तैयार है ना मैच खेलने के लिए, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, इंग्लैंड की टीम आज मैच खेलने के लिए तैयार थी। ईसीबी से कल स्टेटमेंट आ गई थी रात को, मैंने ब्रेक भी करा था इस खबर को इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह, कि टेस्ट मैच विल गो एज पर शेड्यूल। पर लेकिन अब भारत के खिलाड़ियों का ऐसे करना, तो वो मेरे को थोड़ी चीज बहुत वो लगी, और इस वजह से अभी तक ये डिसीजन नहीं लिए जा पा रहा कि ये सीरीज किसके हाथ में गई है। पर तो मेरा ये बहुत, सवाल है क्योंकि कि अगर, इस टाइम पे ब्लेम गेम चल रहा है, इंग्लैंड कह रहा है कि आप अपनी गलती से आपने इस सीरीज को छोड़ा है, तो इस वजह से आप इस टेस्ट मैच को हमारे नाम कर दीजिए और 2-ऑल सीरीज कर दिए। इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम इन सर्कमस्टांसेस में नहीं खेलेंगे और सीरीज को 2-1 पे खत्म कर दीजिए। तो अभी किसी भी चीज को लेके पुष्टि नहीं है। जहां तक मेरे को लगता है बहुत ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि ये एक टेस्ट मैच अगले साल जब इंडिया की टीम वहां जाएगी वहां खेला जाएगा, और इस सीरीज की डिसीजन वहीं पे ली जाएगी, जो मेरे को लगता है। नहीं लेकिन जैसी बीसीसीआई की, जिस तरह की बीसीसीआई की पावर है या जो भी है, ये भी हो सकता है कि ये नहीं सीरीज को यहीं पे खत्म कर दिया जाए और इंग्लैंड की ये सीरीज इंडिया 2-1 से जीत जाए। नहीं, मेरा ये सवाल था कि मैंने ये पूछा कि अगर इंग्लैंड तैयार थी खेलने के लिए, इंग्लैंड जानते हैं कि कोविड केसेस आ चुके हैं भारतीय खेमे में, दोनों टीमें साथ में खेल रही, किसी और के साथ तो खेल नहीं रही हैं, तो इंग्लैंड कैसे तैयार है? क्योंकि वो नहीं जानते कि अगर कोविड केस आ चुका है तो आपको कॉल ऑफ करना है या आपको बोलना है कि हम नहीं खेलना चाहते। इंग्लैंड क्यों खेलना चाहते? क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की वजह से कोई प्रेशर था जॉस बटलर पे ऊपर से? नहीं नहीं नहीं, वो तो खेलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सीरीज लेवल करनी है। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये सीरीज 2-1 पे ना होती, मान लेते हैं हम्म, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि सीरीज 1-1 की बराबरी पर है, पांचों टेस्ट मैच होने जा रहा है, जॉस हम्म, बटलर आते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थर्सडे रात को, तो आप ये कह रहे हैं हम्म। कि अगर 1-1 पे होती तो जॉस बटलर ये कहते कि हमें नहीं खेलना है क्योंकि कोविड नहीं, केस देखो, आया है? एक तो जॉस बटलर की जो स्टेटमेंट है वो आई थी कल शाम को 7:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार। तो उस स्टेटमेंट का आई डोंट थिंक अभी तक कुछ भी उसका कुछ ज्यादा रेलेवेंस हमें माननी चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट उन्होंने दी तब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आई थी, तब तक इंडिया के खिलाड़ियों का टेस्ट की रिपोर्ट्स भी नहीं आई थी, और उस टाइम पे तो सिचुएशन अलग ही थी। ये आप देखिए पिछले 24-48 घंटे में किस तरह से और कितनी रैपिडली सिचुएशन हमें चेंज होते हुए दिखी हैं। बिल्कुल 24 घंटे तो नहीं कहूंगा, उससे कम ही, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन टाइम में मैच से 2 घंटे पहले ये सारी डेवलपमेंट्स विद इन 15 मिनट्स हुई कि पहले तो ये हुआ कि आज का मैच पहला दिन पोस्टपोन करेंगे, फिर ये हुआ कि फॉरफीचर पोस्टपोन की बातें आ गई, फिर वो शब्द हटाकर, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा है, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ मैं कह रहा था कि जब कहते कि 24 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं, मेरी बात आ रही है? शायद अक्षय जी फिर हाँ जी आ रही है, एक बार आप दोबारा रिपीट करोगे आप प्लीज। हाँ मैं कह रहा था कि आपने कहा 24 घंटे, मैं तो कहूंगी कि मैच अगर 3:30 शुरू होना है, 12 बजे से सारी डेवलपमेंट्स आनी शुरू हो गई। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की पीटीआई के द्वारा एक प्रेस रिलीज हमें मिली कि पहला दिन टेस्ट मैच का पोस्टपोन होने वाला है, कल से शुरू होगा। हम्म, विद इन हम्म, 15 मिनट्स आती है कि टेस्ट मैच पोस्टपोन हो गया है। फिर फोर फीचर की बात आ जाती है, फोर फीचर को अमेंड करके आप कोई और शब्द यूज कर देते हो। तो 24 घंटे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा विद इन 7-8 घंटे, या आप 2 घंटे भी कह सकते हैं। शायद कनेक्शन लागे कोई। हम्म,
पर अभी तक अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रिजल्ट, तो उसमें आपको यही लिखा हुआ हर जगह अलग न्यूज मिलेगी, इंडिया हैज वन द सीरीज, इंडिया फॉरफीटेड दिस टेस्ट मैच। नहीं नहीं, वो तो फेक न्यूज है, आप उसे छोड़ दीजिए। मैच को भी प्लेट है, अभी इस तरीके बिल्कुल पुष्टि नहीं हुई है। और आप लोगों को बता दूं कि हम आपको सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज को लेके अभी तक कोई कंक्लूसिव डिसीजन अभी तक भी नहीं ली गई है कि क्या होने वाला है। अगर ऐसा कुछ है तो वो सारी स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। बिल्कुल। और चलिए, कंक्लूसिव एक डिसीजन नहीं है, पर हमारा ये मुद्दा था कि चूक किसकी हुई है। आपने रवि शास्त्री का नाम उठाया था, तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सारा ये जो मुकम्मा है, ये सारा मसला जो है, ये रवि शास्त्री पे आता है, ये इंडियन कंटिजेंट पे आता है, या फिर ईसीबी का रोल भी है इसमें, और कितना बड़ा रोल है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, पहली बात, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ईसीबी ने भी टू एन एक्सटेंट एक तरह से छूट दी हुई है खिलाड़ियों को, लेकिन एक चीज जिसको कहते हैं ना कि हम विथ ग्रेट पावर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये शायद इस चीज से उतना ज्यादा वो ना हो। लेकिन मेरा मतलब ये कहने का कि अगर आपको लीवरेजेस मिली हुई है, आपको थोड़ा छूट मिली हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सीधा एक बुक लॉन्च में चले जाओगे जहाँ पे 3-3,500 लोग हैं। ये बात बहुत ज्यादा बाहर आ रही है कि टीम होटल में किसी तरह का बबल नहीं है, ये सारे छूट किससे खिलाड़ी मिली और है? लोग। छूट कैसे आ सकती है? क्योंकि आपका तो बायो बबल है, बायो बबल में छूट कैसे आ सकती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कोई बबल नहीं है। देखो, मैं आपको अगर बताऊं तो जितना मैंने देखा है, किसी तरह का एक कोई फिक्स, देखिए, इंग्लैंड की भी एक तरह से मैं मानूंगा कि गलती है, क्योंकि इंग्लैंड ने ना कुछ ऐसा मतलब कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं है। हमने सारे खिलाड़ियों की फोटोज देखी है, अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट में जाते हुए, बाहर घूमते हुए। तो इंग्लैंड ने भी अपनी तरफ से कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए हुए हैं। लेकिन एक चीज जिसको कहता हूं मैं कि सेल्फ, खुद उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। रवि शास्त्री और इंडियन टीम की गलती जहां तक मैं कहूंगा वो, जिन्होंने खेलना है वो नेगेटिव टेस्ट करते हैं, तो आपने मैच भी खेलना पड़ेगा। तो फिर आप मैच क्यों नहीं खेल रहे हो? अगर आपके दिमाग में आईपीएल को लेके इतनी ज्यादा सीरियसनेस थी, तो फिर आपको उस बुक लॉन्च पे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि जहां तक मेरे को लग रहा है, और बहुत इजी टू से है सबके लिए ये कहना कि ये जो चेन है, ये शुरू तो रवि शास्त्री से ही हुई है। मतलब कुछ हम उसका कुछ उस पर कोई एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे सकता मैं, लेकिन जितना देखने को मिल रहा है, जितना सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है। पर अब रवि शास्त्री पे जो ब्लेम डाल रहे हैं, कि मानता हूं कि चेन उनसे शुरू हुई है, मैं तो ये कहूंगा कि चेन उससे पहले से भी शुरू हुई है, क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कोई, या रवि शास्त्री अगर जा रहे बुक मीटिंग में, किसी को बता के जा रहे होंगे, ये तो नहीं कि ऐसे ही चले गए वहां उठ के। नहीं, ऐसे ही गए हैं वो कोई तो किसी से किसी कोई परमिशन तो ली नहीं है ना उन्होंने। परमिशन छोड़िए, पर पता तो होगा ना कि आपका कोच, हेड कोच यूके गया है, अब प्रोफेशनल वर्क के लिए गया है, लेजर के लिए तो गया नहीं है। तो वो वहां क्या करता है, वो तो आपको इतना तो पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं पता था ना। उसके बाद तो इतनी सारी वो आई थी ना, तो मैं इतनी ये तो कह रहा हूँ सारी कि अगर खबरें आई आपको, थी कि बीसीसीआई इज नॉट हैप्पी, ईसीबी इज नॉट हैप्पी। हाँ, मैं एक चीज मानता हूँ, ईसीबी ने और बीसीसीआई दोनों ने ये जरूर इस चीज को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया हुआ था कि ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम थोड़ा 1-1.5 महीने पहले जाए, तो जब ऋषभ पंत कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जब छुट्टी पे गई हुई थी टीम आफ्टर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, एक टेस्ट मैच के बाद आप 20 दिन की छुट्टी पे गए। शायद कोई नेटवर्क इशू आ गया है यहाँ। हम्म, बहुत ज्यादा नेटवर्क, गाइस। अब से हम कुछ देर में आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा करेंगे सीधा। अभी तो हमें रिकॉर्ड करके करना पड़ रहा है खैर, जुड़ चुके हैं हमारे साथ वापस हाँ, साथ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड ने ये कोई एक डंडा करके आपको बायो बबल में नहीं रखा हुआ। मैं एक चीज बताऊं आपको, इंग्लैंड ने एक डंडा करके आपको बायो बबल में नहीं रखा हुआ कि बिल्कुल ही आप बंद हो, उस बबल में निकल ही नहीं सकते हो। उन्होंने आपको छूट दी हुई है,
लेकिन उन्होंने ये भी साथ में प्रिकॉशंस भी आपको दिए हुए हैं कि मास्क पहन लो, ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में मत जाओ। बीसीसीआई ने भी इन चीजों को बोला है, आपको छूट मिली हुई है, पर उस छूट को आप ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। आप इतनी बड़ी बुक लॉन्च में जा रहे हो जहाँ पे 3,000 लोग आए हुए हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ वहां पे। हमने फोटोज देखी है, खिलाड़ियों ने कंधों पे हाथ रखे हुए हैं, बाहर के लोगों के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना खुद रवि शास्त्री का काम था। उन्होंने परमिशन तो नहीं ली थी, तभी बीसीसीआई उनसे नाखुश है कि आप कैसे चले गए बुक लॉन्च में। और मेरे हिसाब से रवि शास्त्री तो अब उन्होंने डिसाइड ही कर लिया है कि अब उन्होंने इसके बाद तो वैसे भी कंटिन्यू नहीं कर सकते, और वो हरकतें भी हरकतें तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो काम भी ऐसे ही कर रहे हैं कि अब उनका लास्ट रिंग है, तो जो भी अभी कर लो। नहीं नहीं, इतना हार्श नहीं होना चाहिए रवि शास्त्री पे, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से कि सारा ब्लेम हम उन पे नहीं डाल सकते हैं। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से यहाँ मेरी आवाज आ रही है? जो टीम में मैनेजर है, जो टीम के साथ मैनेजर गया है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि जय शाह और सौरव गांगुली कोई लंदन में थोड़ी ना थे उस बुक लॉन्च से पहले। वहां भेजा गया था मैनेजर को। आपके मैनेजर 12-12 लाख रुपए एक टूर का लेते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां जाके घूमना तो है नहीं, या शायद उनके पास उतनी पावर ही नहीं है कि वो रवि शास्त्री जैसे स्टैचर वाले जने से कुछ पूछ पाए, से सवाल कर पाए, या वो ये जाके उन्हें कह पाए कि आप बुक लॉन्च पे ना जाइए, आपके लिए सेफ नहीं है। शायद उनमें इतनी हिम्मत तो नहीं कहूंगा, शायद उनका स्टैचर उतना ज्यादा नहीं है। तो अगर उतना ज्यादा स्टैचर नहीं है तो आपने उनको भेजा क्यों है? ये जो आप पैसे देते हैं मैनेजर्स को, टीम मैनेजमेंट वाले लोगों को, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे तो हम तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि वो पैसा जो उन्हें मिल रहा है वो उन्हें ब्रॉडकास्टिंग राइट से मिल रहा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एड से। एड्स कहाँ से आते हैं? टीवी पे। टीवी देखता कौन है? हम लोग। तो हम लोग का तो राइट है ही सवाल पूछना। सवाल पूछना तो राइट है, पर जवाबदेही नहीं आती ना दूसरी ओर से। क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल हुए हैं, पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मैच का कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है। इतनी देर हो गई, कोई रिजल्ट नहीं आया है। अलग अलग तरह के कुछ रिजल्ट नहीं। आ रहे हैं हर उससे। हाँ बिल्कुल। और ये अजीब बात है कि उनका कैंसिल करी, उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं आई थी। कोई अपडेट नहीं आई। तो यही बड़ी अजीब बात लगी कि इतने बड़े बोर्ड्स हैं दोनों तरफ, एक कंक्लूजन ही निकल कर आया। अगर आप मान लीजिए यूके में अगर मैं आप कह रहा हूँ एक तरफ से ईसीबी ने तो फिर भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दी हैं, मैं मान रहा हूँ। चलो अभी इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आ खड़ी हुई है जिसके बारे में आप लोग मीटिंग्स चल रही हैं, डिसीजंस मेक हो रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। मेरे को पिछले 1.5 दिन में कुछ नहीं समझ आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ना मेरे को अभी पता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो क्या हमारा इतना राइट नहीं है कि हमें पता होना चाहिए? और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी जिससे भी बात हो रही है इस मुद्दे पे लेके, सब अपना अलग अलग स्पेक्यूलेशन बता रहे हैं। कोई कह रहा है ये सीरीज खत्म हो गई है, कोई कह रहा है ये सीरीज दोबारा होगी, 2-2 हो गई है, 2-1 हो गई है। तो अभी कुछ भी लेके इस चीज को लेके क्लैरिटी नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। और एक चीज जरूर निकल कर आई है इससे कि जो मैनेजमेंट करी है दोनों तरफों से, अगर आप फुटबॉल देखते हैं, ईपीएल देखते हैं, यूके में ही चल रहा है, वहां फुल कैपेसिटी क्राउड्स हैं। वहां जहां यूके में इतने केसेस ऑन द राइज हैं, बिना मास्क या बैठ रहे हैं वहां, पर वहां हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। हाँ, वहां कोविड केसेस जरूर आए हैं। उनका मैनेजमेंट मैं कहूंगा बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके एक बंदा भी वहां क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, अब उसको भी आपको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ता कि वो कितने नहीं, इंपॉर्टेंट है, वो रोनाल्डो है जो मैनचेस्टर रखना यूनाइटेड में पड़ेगा। खेलते हैं। वो तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। वो तो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ भी रखना पड़ेगा, तभी तो अभी तक बीसीसीआई डिसाइड नहीं कर पा रही और उन्होंने ये मैच नहीं खेला। क्योंकि यहाँ पे जहां तक मेरे को लगता है, ट्विटर हैंडल पर ही बताया था। हम्म। थोड़ा नेट इशू था शायद यहाँ तो, एक लैग सा आ गया था। हम्म। तो आपने कहा कि इंग्लैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुकी थी, उन्होंने दे दिया बयान कि हमें खेलना है। पर आपने ये नहीं कहा कि उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी, इंडिया उसके बाद, माफ कीजिएगा, फ्राइडे को ये थी, इंडिया इज इनकेपेबल ऑफ फील्डिंग अ टीम। यानी कि उनका एक इशारा था कि
इंडिया को 4 फीट कराना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड 2-1 पीछे थी, वो तो बिल्कुल ही डेस्परेट होंगे 2-2 करने के लिए। उनके लिए तो इज्जत का सवाल है, क्योंकि इंग्लैंड में कोई टीम आती है और उनसे सीरीज ले जाती है 5 मैच की टेस्ट सीरीज, बहुत शर्मनाक होता है, बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा इंग्लैंड को। और पर हमें अभी वहां ये हमें तो कुछ नहीं पता, ये भी हो सकता है कि खिलाड़ियों को उन्होंने क्लोज कॉन्टैक्ट से आइडेंटिफाई कर लिए हो और बोला हो ये खिलाड़ियों को तो आइसोलेशन में रहना ही पड़ेगा, बाकी आप कर। क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं है, हमें, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनली हमें नहीं बताया, कुछ न्यूज में आया बात, हमें इधर उधर से पता चले, कुछ हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ पता अभी इस टाइम पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है इस सीरीज को लेके, आईपीएल को लेके। बिल्कुल, तो चलिए इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, जो एक क्लैरिटी ये है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस सीरीज को पोस्टपोन कर दीजिए, या फिर एक और अपडेट आई है 4 घंटे पहले की शायद, कि सौरव गांगुली टॉम हैरिसन से मिलने वाले हैं, जो कि एसीबी चीफ हैं। 22 सितंबर को उनकी मीटिंग है, वो स्टैंड अलोन टेस्ट मैच के बारे में वहां बात करेंगे, वहां शायद हमें कुछ पता लगे कि क्या वो स्टैंड अलोन। 22 सितंबर को, 22 सितंबर को, जी, आज से 10 दिन बाद। हाँ जी, क्योंकि अभी अभी यूके में तक कोई 10। क्योंकि आई थिंक यूके में क्वारंटीन का इश्यू हुआ, क्योंकि केसेस काफी राइज पे हैं, तो वो सब टेक्निकलिटी मिलाकर मेरे ख्याल से आपको 5-6 दिन तो लगे जाते हैं। तो 22 सितंबर को दोनों की मीटिंग होगी, वहां आपको पता शायद कुछ चल जाए कि स्टैंड अलोन टेस्ट मैच होगा। और ये भी बात है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करें, तो अगर वो स्टैंड अलोन टेस्ट मैच है, क्या ये 4 टेस्ट मैच की सीरीज के पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? क्या आपकी परसेंटेज नहीं बेसिस नहीं, पे अब तो होंगे? पॉइंट नहीं नहीं, अब तो वो चेंज हो गया है ना, अब तो टेस्ट मैच वाइज चलता है, कोई सीरीज वीरीज का कोई लेना देना नहीं है। एक टेस्ट मैच आप जीतो, 12 पॉइंट आपको मिलेंगे। हाँ, पर यहाँ एक टेस्ट मैच कम हो गया है ना भारतीय टीम का, तो ये देखने की बात है कि अगर ये टेस्ट मैच कम हो गया है, तो वो अब टेस्ट मैच कहाँ एडजस्ट करेंगे, पॉइंट सिस्टम कैसे करेंगे, परसेंटेज बेसिस करेंगे? क्योंकि लास्ट टाइम देख नहीं सकते नहीं, हैं। परसेंटेज बेसिस तो अब करेंगे ही ना, पिछली बार काफी बैकलैश हो गया था परसेंटेज बेसिस के चक्कर में। बैकलैश तो बिल्कुल था, पर फिर ये बात है ना कि आप इतना पैक्ड शेड्यूल में एक टेस्ट मैच कहाँ से बैठा देंगे, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ? अगर वो इंग्लैंड के नहीं, वो खिलाफ तो आप नहीं फिर है, अगले साल ही खेलोगे जब आप जाओगे सॉरी, वो तो आप जब अगले साल जाओगे तभी खेलोगे। वो भी शायद अभी पक्का नहीं है, पर चलिए उसका भी देखते हैं। तो ये कंक्लूजन है कि यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, बस हमें अपडेट्स का एग्जैक्टली, वेट करना होगा। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है अभी तक, अभी कुछ भी डिटेल में बाहर नहीं आया है, ईसीबी की तरफ से भी कुछ नहीं, बीसीसीआई में आपको बता दूं, अभी साथ में काफी ज्यादा नाखुश है इस टाइम पे, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो उसमें ना जाते तो शायद वो, खैर सारी कहने की बात है, अब तो जो होना था हो गया, इन चीजों का ध्यान हम लोगों को पहले रखना चाहिए था, टीम मैनेजमेंट को पहले रखना चाहिए था, और साथ ही साथ उसके अलावा बाकी सारे लोगों को भी पहले इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, रवि शास्त्री को और बाकी खिलाड़ियों को। खैर, अभी अक्षित जी इजाजत लें। लेते हैं, पर एक बार बता दीजिए कि क्या क्या लाइनअप में है, क्योंकि आईपीएल हमारा आने वाला है, सिर्फ मेरे ख्याल से 8 दिन रह चुके हैं। आईपीएल को मैं आपको बता देता हूँ, लाइनअप में आईपीएल के लिए काफी कुछ है, आप लोगों के लिए स्पेशल चीजें, सारी चीजों का ऐलान हम जैसे जैसे फाइनलाइज होता जाएगा करते जाएंगे। अभी के लिए एज ऑफ नाउ टीम रिव्यूज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। कितने दिन रह गए आईपीएल में? 19 से स्टार्ट है। 19 से स्टार्ट है, आज हो चुकी 11, हम सुबह 11 की सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुबह माने रात को 1:30 बज रहे हैं, काफी लेट हो गया, कोई बात नहीं। तो 8 दिन रहते हैं, यानी कि 8 टीम प्रीव्यू लगातार। यार एक बार बता दीजिए कि 8 दिन आपकी रहते हैं तो 11। फेवरेट कौन है आईपीएल जीतने का? आज से आपको आज से आप लोगों को टीम रिव्यूज भी मिलने शुरू हो जाएंगे, और बहुत सारी चीजें हम लाएंगे आप लोगों के लिए आईपीएल में, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एक बहुत स्पेशल चीज भी हम आपके लिए ला रहे हैं, वो तो सारे आईपीएल फैंस के लिए, और अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन हैं तो आपके लिए तो एक बहुत बड़ा बोनस हम आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। और अगर आप सिर्फ आईपीएल फैन है, किसी और टीम को सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी फैन एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, सारी दर्शकों के लिए बहुत बड़ा हम सरप्राइज लाने वाले हैं। कब तक हम उसके बारे में पुष्टि से बता पाएंगे अक्षित जी? उसकी टेक्निकलिटीज कब तक काम आ जाएंगी? बिल्कुल, उसके बारे में जरूर बताएंगे, पर अभी के लिए
यहाँ से विदा लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा हमारा डिस्कशन हो गया है, कंक्लूजन भी निकल गया है कि कोई कंक्लूजन ही नहीं है। कनेक्शन इश्यू हो गया, एक तो आप अपना कनेक्शन ठीक करवाइए, बिल्कुल यार, वो कनेक्शन आप अपना कनेक्शन ठीक करवाइए पहले। कनेक्शन का इशू है। पर मैं ये कह रहा था कि जो हमारा सेगमेंट है वो जल्दी आएगा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल दोनों ही हम बहुत बड़े फैन हैं यार। इस बार ना मैच फरोशो कोटला में नहीं हो रहे, वरना तो वहां से ब्लॉग बनाता मैं। लॉग में हम आपको वहीं से वो स्पेशल चीज देते हैं जो हम आपको अब यहाँ से देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आज का काफी लंबा लेकिन हो गया है, खैर, कंक्लूजन तो नहीं नहीं, ये। एक मिनट, आप मेरे को बताइए तो कि जो हम स्पेशल चीज ला रहे हैं उसकी पुष्टि हम कब तक दे पाएंगे अपने चैनल पे? यार आप मुझे 2 दिन दे दो कम से कम, 2 दिन में लाता 2 दिन हूँ। में हो जाएगा। बिल्कुल 2 दिन में आपके लिए लाऊंगा मैं। और हम लाइव कब से जुड़ना शुरू कर रहे हैं? लाइव हम करेंगे यार कल शाम से पक्का। नेट भी नया लगवा लूंगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग हमारे पास आने वाला है। ये फिर से नेट इशू आ गया मेरे ख्याल से। नहीं, आज से हम कितने बजे लाइव जुड़ने वाले हैं? शायद नेट इशू आ गया था, तो मैं कह रहा था कि मैं वाईफाई भी नया लगवा लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट आने वाला है। लाइव की आपने बात करी, लाइव में कहूंगा आज लगवा लीजिए, लगवा लीजिए। आज शाम से, यानी कि अगर ये वीडियो अपलोड होगी मेरे ख्याल से दोपहर के टाइम, शाम या शाम तो हम लाइव आते हैं वहां, और बातें करेंगे, थोड़ा आईपीएल की तरफ बातें करेंगे, क्योंकि यार 5वां टेस्ट मैच ने थोड़ा मूड भी खराब कर दिया है। हाँ, इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अब हम आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं इंडिया का त्योहार। टैगलाइन है, असली पिक्चर अभी बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी का डांस उस पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए कल एक बहुत स्पेशल वीडियो भी लाने वाला हूँ। एक नहीं, एक्चुअली मैंने कल भी कहा था, मैं सॉरी आज ला नहीं पाया। 2 स्पेशल वीडियोस इनफैक्ट अब मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के पास। वो भी अक्षित जी बताएंगे कब तक आएंगी, क्योंकि उसका काम भी उन्हें ही करना है। खैर, 2 बहुत स्पेशल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और काफी सारी चीजें अब लाइन अप है, आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और टेंशन फ्री होके बस एंजॉय करिए, क्योंकि बहुत सारा क्रिकेट काफी कुछ ला रहे हैं। इनफैक्ट हम, मैं अभी सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारी एक्साइटमेंट आ रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, कल से हम लाइव जुड़ेंगे, वहां पर भी हम आपके सवाल, दोनों ही हम आपके सवाल लेंगे। अभी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अक्षित जी की भी मिल जाएगी 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी उनके पास इंस्टाग्राम है नहीं। और उसके अलावा सारी वीडियोस देखते रहिए, हम आपको सारी अपडेट्स देते हैं। अभी भी रात के 1:40 हो रहे हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको दिखा दूं, 1:40 हो रहे हैं। हम आप लोगों के लिए ये लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइव कितना अजीब लगता है कहना कि लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये हम, मैं बता दूं, लाइव की तरह ही होता है। हम इसमें कोई कट्स वगैरह नहीं डाल रहे आप लोगों के लिए, वो हम किसी भी वीडियो में नहीं डालते। खैर, लेकिन ये एक लाइव सेशन ही मानिए आप इसको, बस ये लाइव नहीं आ रहा है, बस यही फर्क है। पर हम कल से काफी कोशिश है कि हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़ेंगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी बोलिए। बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट आने वाला है यार। हमने भी काफी तैयारी जरूर करी है, और दिल्ली कैपिटल्स के फैन पूरा के लिए तो, तूफान आ रहा है क्रिकेट का। और दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स के कैपिटल्स फैंस के के लिए फैंस तो तो आप टेंशन ही मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड मैन चैट्स पे आ जाना और हम आपकी पार्टी करवाएंगे। बिल्कुल। पर ये नहीं कि बाकी जो फैंस है वो नहीं आएंगे यार, इतना नहीं बायस नहीं, वो तो उनको तो, उनके लिए तो हम एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया है ये। कल मिलते हैं मन नहीं आपसे करता फिर। कभी भी इस चैट को खत्म करने का, काफी इंटरेस्टिंग चैट होती है। कोई बात नहीं, कल शाम को मिलते हैं, लाइव मिलेंगे, रिकॉर्डेड आज शाम को मिलेंगे। ब्रो, आज शाम को भाई। माफ कीजिए हर आज शाम को। चलिए, गुड नाइट। चलिए, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, और प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है शाश्वत बल्ला और मेरे साथ जुड़े थे अक्षित त्यागी, जो अब रोज हमारे साथ जुड़े।